Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investments and Securities Limited. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लक्ष्मी सी प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो। 3 जनवरी 2025 निफ्टी में जैसा हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था कि हम लोग गैप फिलिंग तक का टारगेट रखेंगे, फाइनली हम लोगों ने अपना गैप फिल किया और 24,170 का 24,226 का हम लोग ने हाई बनाया और ओवरऑल देखा जाए तो 24,188 के पास हम लोगों ने क्लोज किया। करीबन 2% के आसपास निफ्टी में एक तेजी बाउंस बैक देखने के लिए मिली है। हम लोग ने सुबह ही मॉर्निंग में डिस्कस भी किया था, अगर हम लोगों को सपोर्टिंग जोन मिला, जो हम लोग प्रिडिक्ट का जो रेंज हम लोग डिस्कस किया था कि अगर ये रेंज हम लोग क्लियर करते हैं कि जो हमारा रेंज था 23,950 का, तो ऊपर में जो हमारा गैप फिलिंग टारगेट रहेगा, फाइनली गैप हम लोगों ने फिल कर लिया है। अब क्या कर सकते हैं कल के लिए, इसमें रणनीति देखती है क्या बना सकते हैं हम। ओवरऑल देखा जाए तो अगर डिप्स मिलता है मार्केट में, जो मेजर सपोर्ट जोन की तरह हमारे लिए काम करेगा वो रहेगा 24,000 का लेवल का। 24,000 के अगर नीचे हम लोग आते हैं तो थोड़ा सा हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता है प्रेशराइज मार्केट, लेकिन बट अभी के लिए नहीं लग रहा है। अभी के लिए ये लग रहा है कि अगर डिप्स मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज हमारी रहेंगी। टारगेट्स अपसाइड किस लिए, पूरा जो मदर कैंडल था जिसके हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि मदर कैंडल के अंदर ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, जब तक मदर कैंडल के अंदर है तब तक हम लोगों को कोई अच्छा ट्रेड नहीं मिलेगा। ऊपर में रेजिस्टेंस एरिया हमारे लिए था वो 24,000 का था, नीचे में सपोर्टिंग जोन जो था हमारे लिए वो 23,550 का था। फाइनली आज हम लोगों ने रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक कर लिया है। अब इंडिकेट ये करता है कि मार्केट यहाँ से एक बाउंस बैक मोड में अब चालू होने वाली है, शुरुआत हो गई है बाउंस बैक मोड में। ऊपर में जो हमारा अब टारगेट लग रहा है मार्केट में वो 24,500 का टारगेट लग रहा है कि निफ्टी में ये टारगेट हम लोग अचीव करेंगे। डिप्स ऑन बाई की हमारी स्ट्रेटजी रहेंगी, अगर आता है कहीं भी डिप्स मिलती है हम लोगों को 24,000 के रेंज के आसपास तो बाई अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। टारगेट्स हमारे अपसाइड है। अब जो निफ्टी में टारगेट्स हमारे ओपन होकर आ रहे हैं वो 24,500 का टारगेट लग रहा है कि निफ्टी में ये टारगेट्स हम लोग को देखने के लिए मिल सकते हैं। 3 से 4 सेशन लगेगा, इसलिए इतनी बड़ी रैली आई है। थोड़ा सा साइडवेज जोन अभी हम लोग जाएंगे, यहाँ बनाएंगे। जैसे स्ट्रक्चर वाइज अगर आप देखेंगे तो इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद 4 दिन कंसोलिडेशन जोन में थे, इसी तरीके 2 से 3 दिन कंसोलिडेशन जोन में रहेंगे। उसके बाद ब्रेकआउट हम लोग को मिलेगा। जो फाइनल टारगेट हमारा रहेगा, जो टारगेट नेक्स्ट टारगेट हमारा आ रहा है 24,500 का निफ्टी में ये टारगेट आ सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में इन्वर्टेड जो मेजर सपोर्ट एरिया था उसी जगह से बाउंस बैक हम लोगों को मिला। ओवरऑल देखा जाए तो हम लोगों को, लेकिन निफ्टी में जिस हिसाब से बाउंस बैक मिला, लेकिन अभी बैंक निफ्टी में वो तेजी नहीं आती हुई दिख रही है। किस लिए, अगर आप देखेंगे तो 51,800 के पास हम लोगों ने क्लोज कर दिया है और ऊपर में अभी भी हमारा जो जोन है, जो रेजिस्टेंस एरिया है 52,000 का, अभी हम लोग उसको ब्रेक नहीं किए हैं। 52,000 के ऊपर कल के सेशन में अगर मिलता है तो ब्रेकआउट प्ले यहाँ से करेंगे। टारगेट्स हमारा अपसाइड रहेगा जो कि 53,000 तक टारगेट लग रहा है कि ये टारगेट हम लोग अचीव करेंगे, जो कि वीवैप का टारगेट हमारा लग रहा है। अगर यहाँ से स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे तो यहाँ से स्ट्रक्चर थोड़ा सा मार्केट में चेंज होता हुआ दिख रहा है। निफ्टी जिस हिसाब से परफॉर्म किया है, रिलायंस अच्छी खासी बढ़त के साथ क्लोज किया है, तो चांसेस यहाँ से हम लोग को लग रहा है कि 52,000 के ऊपर कल के सेशन में हम लोग को गैप अप के साथ शुरुआत मिलता है तो अब बाइंग अपॉर्चुनिटीज रहेंगे। बैंक निफ्टी में टारगेट्स हमारे अपसाइड जो लग रहे हैं वो 53,000 तक टारगेट जाते हुए बैंक निफ्टी में लग रहे हैं। मेजर सपोर्ट जोन कहाँ है, तो मेजर सपोर्ट जोन हमारे लिए आएगा 51,500, इंटरडे सपोर्ट जोन हमारे लिए रहेगा, और उसके नीचे जाते तो मेजर सपोर्ट जोन 51,000 का रहेगा। जब तक ये दोनों सपोर्ट हम लोग के लिए बन के आ रहे हैं तब तक डिप्स ऑन बाई की स्ट्रैटेजी हमारी रहेगी। ऊपर में जो टारगेट्स है वो 53,000 तक टारगेट हम लोग को लग रहा है कि ये टारगेट आते हुए मिल सकते हैं। फिर निफ्टी में देख ले तो क्या हम लोग रणनीति बना सकते हैं। जहां बैंक निफ्टी थोड़ा आउट परफॉर्मेंस चल रहा था वहां फिर निफ्टी आप देखेंगे तो फिर निफ्टी में इसकी अच्छी खासी तेजी हम लोग को देखी, इसलिए मेजर सपोर्ट जोन से बाउंस बैक किया और ओवरऑल अपने रेजिस्टेंस एरिया के पास हम लोग आते हुए दिख गए हैं। 24,200 का हमारा एक सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया है, अभी हम लोगों ने उसको ब्रेक नहीं किया, लेकिन मिड अप रेजिस्टेंस जो एरिया था उसको हम लोग ने ब्रेक कर लिया। 24,000 के ऊपर आके क्लोज हो चुके हैं। अब यहाँ से 24,000 के रेंज के आसपास हम लोग कल के सेशन में अगर मिलता है तो बाइंड करेंगे। टारगेट्स हमारा अपसाइड जो गैप फिल है, अभी भी गैप इसमें फिल नहीं हुआ है। फिर निफ्टी में फिल हो गया, लेकिन फिर निफ्टी में गैप अभी फिलिंग नहीं हुआ, तो गैप फिलिंग हमारा टारगेट रहेगा जो कि 24,400 तक टारगेट लग रहा है कि फिर निफ्टी में ये टारगेट आते हुए मिल सकते हैं। सपोर्टिंग जोन हमारे लिए जो रहेगा पहला रहेगा 24,000 का, अगर उसके नीचे जाते हैं तो 23,800 का एक मेजर सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा हमारे लिए। थोड़ा सा इसको वेट एंड वॉच करिए, किस लिए, अगर ब्रेकआउट मिलता है 24,200 के ऊपर तो इमीडिएट में बाइंग करेंगे। टारगेट्स हमारा अपसाइड रहेगा 24,450 से 24,400 तक जाते हुए दिख सकते हैं। अच्छी खासी बेहतरीन जो तेजी आई है वो देखने के लिए मिली मिड कैप में, इसलिए ट्रेडर स्टॉक्स में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर इसमें तेजी आती है, किसी निफ्टी और बैंक निफ्टी से बेटर हमें लग रहा था मिड कैप में फाइनली तेजी हम लोग को मिल गई थी 13,000 के ऊपर। हम लोगों ने बताया था अगर 13,000 के हम लोग ब्रेक करते तो इमीडिएट में यहाँ से बाइंग करें। इसलिए इसका रीजन भी था कि आप देखेंगे पिछले 7-8 दिन से एक रेंज के अंदर हम लोग ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। पूरा जो पैटर्न बना था वीसीपी पैटर्न का ब्रेकआउट था और बेहतरीन कंसोलिडेशन जोन में थे। राइजिंग वीवैप, राइजिंग मूविंग एवरेज पे हम लोग यहाँ रुके हुए थे, चांसेस ज़्यादा ब्रेकआउट के। ओवरऑल 13,000 के ऊपर जैसे ही सस्टेन हम लोग किया, ब्रेकआउट हम लोग को देखने को मिला और हम लोग ने हाई जो बनाया 13,164 का। ये रैली अब ऊपर तक जाती हुई दिख सकती है। स्विंग हाई जो हमारा है 13,300 का, पहले ये टारगेट अचीव करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्विंग हाई लग रहा है 13,500 का जो लेवल है, ये भी लेवल आते हुए दिख सकते हैं। तो बाई ऑन डिप्स की यहाँ स्ट्रैटेजी हमारी रहेगी। मिड में अगर हमको कहीं मिलता है जो कि 13,000 के रेंज के आसपास या 12,900 के आसपास हम लोग को मिल जाता है मिड कैप, तो इमीडिएट में बाइंग करिए। टारगेट्स हमारा अपसाइड शॉर्ट टर्म के लिए 13,500 तक लग रहा है कि ये टारगेट आते हुए मिल सकते हैं।
Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishree.com. स्टॉक टू वॉच की सीरीज जो स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है ट्रेंड्स का। ट्रेंड्स में अगर आप देखेंगे ट्रेंड में तो एक बेहतरीन पैटर्न यहाँ बन रहा था, बॉक्स का ब्रेकआउट था। ओवरऑल आज फाइनली हम लोगों को एक बॉक्स का ब्रेकआउट भी मिल चुका है। अगर आप देखेंगे तो वीसीबी पैटर्न का ब्रेकआउट है और यहाँ एक स्मॉल बॉक्स का ब्रेकआउट भी हम लोग को लग रहा है। तो ओवरऑल आज के सेशन में हम लोगों को प्रॉफिट बुकिंग हम लोग दी थी, जो हम लोगों ने कॉल दी थी उसे प्रॉफिट हम लोगों ने बुकिंग कराई और ऑप्शन भी दिया तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग कराई। लेकिन बट यहाँ से लग रहा है कि ये कैंडिडेट अभी और भी रैली ऊपर में दे सकता है। स्विंग हाई अभी हमारे लिए ओपन है, तो चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं कि इसको भी हम लोग अचीव करते हुए दिखेंगे। 7750 और ऊपर में उसके ऊपर जाते तो 8000 तक के लिए शॉर्ट टर्म में अगर इसको पोर्टफोलियो में हम लोग रखते हैं तो ये कैंडिडेट अच्छा रिटर्न निकाल के दे सकता है। बाइंग कहाँ करना है, कल के सेशन में अगर 7340 के ऊपर हम लोग को मिलता है तो इमीडिएट में इसको बाइंग करिए। टारगेट पहला टारगेट हमारा रहेगा 7750 और उसके ऊपर निकलते तो 8000 तक के लिए टारगेट शॉर्ट टर्म में ये कैंडिडेट एक अच्छा रिटर्न निकाल के हम लोग दे सकता है। इसको शॉर्ट टर्म में अपने पोर्टफोलियो में लोग रख सकते हैं। डेली से कंटेंट के लिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।